जय श्री कृष्ण। इंदिरा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक विख्यात राजकुमार थे जो महिष्मती के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा की राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। राजा इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया हुआ देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके इन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देव ऋषि अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद ने कहा, नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे यह कहने का मुझे संदेश दिया है, वह सुनो। उन्होंने कहा है कि बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए तुम्हें इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस तिथि में और किस विधि से यह व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के दशमी के उत्तम दिन श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करो। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित होकर एक समय भोजन करो और रात्रि में भूमि पर सो। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन से मुंह धो। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सभी भोगों से अलग होकर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करवाओ। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघकर गाय को खिला दो। फिर धूप दीप गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करो। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करो। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर यह व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम अवश्य जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देव ऋषि नारद अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजऋषि इंद्रसेन भी निष्कंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार तुम्हारे सामने मैंने इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री